दूर तक देविका की अनुपम खूबसूरती और जवानी की चर्चाएं फैली हुई थी। गांव के हर युवक की आंखें उसकी कोमल देह और नाजुक रूप पर टिकी रहती थी। वह उसके साथ खेलना और उसे भोगना चाहते थे, परंतु नीची जाति की होने के कारण कोई भी उससे शादी करने का साहस नहीं करता था। आए दिन कोई न कोई उसकी मजबूरी का फायदा उठाकर उसे हम बिस्तर करने की नापाक कोशिश करता, पर आज तक कोई भी अपनी मनसा में सफल नहीं हो पाया था। फूल सी नाजुक देविका रोज अपनी आबरू इन भूखी नजरों वाले लोगों से बचाते हुए अपनी बूढ़ी दादी का और अपना भरण पोषण करती थी। वह रोज जंगली बेर चुनकर बाजार में बेचने जाती, जहां उसकी सुंदरता का यही फायदा होता कि लोग फल खरीदने के बहाने आते, अपनी गंदी और लालची निगाहों से उसका दीदार करते और साथ में फल भी खरीद लेते। इसी तरह दोनों का जीवन किसी तरह कट रहा था। एक शाम दादी अपनी झोपड़ी में बैठी हमेशा की तरह देविका की राह देख रही थी। तभी देविका वापस आ गई। दादी ने पूछा, री इतनी देर कहाँ लगा दी? देविका ने मुस्कुराते हुए कहा, दादी आज कुछ ज्यादा ही काम था, आप हमारी फिक्र न किया करें। दादी बोली, काहे न करूं, दिन रात यही सोचती रहती हूं कि तेरी शादी कब करूंगी। ये सारे गांव वाले तो बस यही राह देख रहे हैं कि मैं कब मरूं और वह कब तुझे नोच खाए। देविका ने हंसते हुए कहा, ओ दादी इतना मत सोचो, अभी तो आप 100 साल और जिएंगी। चलिए अब ये बताइए कि कमली अपनी ससुराल से आई या नहीं? दादी बोली, हाँ आ गई है, जा मिल ले, घर पर जल्दी आ जाना। देविका ने कहा, ठीक है दादी, हम जल्दी आ जाएंगे। कमली ने देविका को अपनी आप बीती सुनाई कि तेरे जीजा बड़े जानवर हैं। पहले तो 2 मटके ताड़ी पी गए, फिर नशे में पागल होकर मेरे सारे कपड़े फाड़ दिए, अपने होठों की शराब मेरे होठों पर उतार दी। रात भर वो मुझसे कुश्ती करता रहा और मेरा बदन टूटता रहा। सुबह तक न मैं होश में थी न वो। कई दिनों तक सांस लेना भी मुश्किल हो गया था, पर जैसे ही पिताजी मुझे लेने आए मैं फौरन भाग आई। वो मुझे जाने ही नहीं दे रहा था। मैं ही जानती हूँ कि कैसे उसकी गिरफ्त से बची। ये सब सुनकर देविका हंसने लगी तो कमली बोली, तू हंस रही है, जब तेरी शादी होगी तब तुझे अपनी दादी याद आ जाएगी, तो मेरा नाम बदल देना। बातें कई घंटों तक चलती रही। फिर देविका विदा लेकर घर लौट आई। उस रात देविका ने खाना बनाया, जो भी रूखा सूखा था दोनों ने खाकर सो गए। अभी आधी रात भी नहीं हुई थी कि अचानक कुछ आवाजें आई, जिससे दादी की आंख खुल गई। पर देविका दिन भर की थकान से गहरी नींद में सो रही थी। दादी उठी, दिया जलाकर इधर उधर देखने लगी। तभी अंधेरे में उसे एक आदमी की आकृति नजर आई। बुढ़िया डर गई। तभी उस आदमी ने तेजी से आगे बढ़कर बुढ़िया का मुंह दबा लिया और बोला, सुन, मैं एक डाकू हूं, अगर तूने शोर मचाया तो तुझे मार डालूंगा। राजा के सिपाही मुझे ढूंढ रहे हैं, अगर उन्होंने पकड़ लिया तो फांसी पर चढ़ा देंगे। यह सुनकर बुढ़िया शांत हो गई। डाकू ने हाथ हटाया और कोने में बैठ गया। बुढ़िया बोली, बेटा, मेरी जैसी बूढ़ी के पास क्या है जो तू लूटने आया है? डाकू बोला, राजा के हाथ लगूं तो वो मुझे मार देगा, इसलिए भागता फिर रहा, पर अब थक चुका हूं, न जाने कब मारा जाऊं। तभी डाकू की नजर देविका पर पड़ी, जो सो रही थी। उसके रूप को देखकर डाकू का मन और दिल दोनों मचल उठे। मौत का डर उसके मन से निकल गया। उसने देविका की ओर इशारा कर बुढ़िया से पूछा, वो कौन है? बुढ़िया बोली, मेरी पोती देविका है। डाकू कुछ देर सोचकर बोला, मुझे तुम्हारी पोती से शादी करनी। ये सुनकर बुढ़िया के डाकू बोला, मैं जानता हूं मैं मरने वाला हूं, पर मरने से पहले अपनी दिल की सभी इच्छाएं पूरी करना चाहता हूं। यही कारण है कि मैं तेरी पोती से शादी करना चाहता हूं। तभी बुढ़िया रोते रोते बोली,
कि अगर मैंने अपनी पोती की शादी तुझसे कर दी तो लोग तेरे मरने के बाद मेरी पोती की जिंदगी नर्क बना देंगे, तो फिर उसका क्या होगा। और ये बोलते बोलते वो रोने लगी। डाकू कुछ देर सोचकर बोला, अगर किसी को मालूम होगा तब ना, हम आज ही रात को शादी कर लेंगे और मैंने आज तक जितनी भी दौलत लूटी है वो सब तुम दोनों को दे दूंगा। न किसी को पता चलेगा और तुम उस दौलत से अपनी सारी जिंदगी मजे में गुजार सकती हो। सोच लो, एक रात में इतनी दौलत तुम्हें कभी भी नहीं मिलेगी और कल होते ही मैं मारा जाऊंगा। किसी को भी पता नहीं चलेगा कि हमारे बीच क्या हुआ। बुढ़िया सोच में पड़ गई कि एक ही रात में पोती दुल्हन भी बनेगी और विधवा भी, और ऊपर से इतनी सारी दौलत, और किसी को कानों कान खबर भी नहीं होगी। फिर किसी दूसरे गांव में जाकर फिर से अपनी पोती की शादी कर दूंगी। एक लंबी सांस के बाद बुढ़िया बोली, मुझे मंजूर है, पर मुझे पहले दौलत चाहिए, फिर होगी शादी। डाकू मान गया और 2 घंटे बाद काली मंदिर में आने को बोल वहां से भाग गया। देविका अभी भी नींद में थी। दादी उसके पास गई और उसे जगाने लगी। जब देविका जाग गई तो दादी ने सारी आप बीती उसे सुना दी, जिसे जाकर फिर से अपनी पोती की शादी कर दूंगी। एक लंबी सांस के बाद बुढ़िया बोली, मुझे मंजूर है, पर मुझे पहले दौलत चाहिए, फिर होगी शादी। डाकू मान गया और 2 घंटे बाद काली मंदिर में आने को बोल वहां से भाग गया। देविका अभी भी नींद में थी। दादी उसके पास गई और उसे जगाने लगी। जब देविका जाग गई तो दादी ने सारी आप बीती उसे सुना दी, जिसे सुनकर देविका रोने लगी। पर दादी ने उसे अपनी कसम देकर कहा कि अगर वो शादी नहीं करेगी तो वो अपनी जान ले लेगी। ये सुनकर देविका डर गई और शादी के लिए मान गई। उसी वक्त दादी और देविका अंधेरी रात में काली मंदिर की ओर चल दी। डाकू पहले से ही सारा इंतजाम करके बैठा था। जल्द ही शादी शुरू हो गई। डाकू ने सोने से भरी गठरी बुढ़िया को दे दी और बुढ़िया ने देविका का हाथ डाकू को सौंप दिया। जब शादी की सभी रस्में खत्म हो गई तो डाकू देविका को अपने साथ ले जाने लगा और कहा कि सुबह होने से पहले इसे काली मंदिर ले आऊंगा। बुढ़िया ने दोनों को जाने दिया और सोने से भरी गठरी लेकर मंदिर में बैठ गई। देविका काफी डरी हुई थी कि न जाने अब क्या होगा। ये डाकू न जाने उसके साथ क्या क्या करेगा। देविका सोच ही रही थी कि दोनों एक खंडहर के सामने आ गए। डाकू ने घास का बिस्तर बना दिया और लकड़ियां इकट्ठी करके आग जला दी और देविका को घोड़े पर से उठाकर घास पर फेंक दिया और उसकी ओर ललचाई नजरों से देखने लगा। उसने पहले देविका के पैर पकड़ लिए और उन्हें चूमने लगा। तभी देविका बोली कि आज हमारी सुहाग रात है और मैंने आपको दूध भी नहीं पिलाया। ये सुनकर डाकू हंसने लगा और बोला, बस इतनी सी बात, मेरे पास दूध तो नहीं पर शराब बहुत है, अभी लाता हूं। और डाकू अपने घोड़े से बंधी एक सुराही ले आया जिसमें शराब भरी हुई थी और उसने उसे देविका के पास रख और बोला, निकालो और पिला दो मुझे, पर जल्दी करो, आज मैं तुम्हारी जवानी की किताब थोड़ा करीब से पढ़ना चाहता हूं। देविका बोली, अभी तो रात लंबी और जवान है, तो इतनी जल्दी क्यों, लो ये पी लो। देविका डाकू को शराब पिलाती रही और डाकू पीता रहा। जब शराब खत्म हो गई तो डाकू पूरी तरह पागल सा हो गया और देविका पर किसी भूखे शेर की तरह झपटा, पर देविका वहां से हट गई, जिससे डाकू को गुस्सा आ गया और वो देविका से जबरदस्ती करने लगा। तभी अचानक डाकू के आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा। वो जमीन पर गिर गया, उसके मुंह से झाग आने लगा और वो मर गया। देविका ने उसकी लाश को उठाकर घोड़े पर डाला और काली मंदिर की ओर चल दी। जल्द ही देविका मंदिर पहुंच गई, जहां दादी उसका इंतजार कर रही थी। दादी समझ गई थी कि उसकी चाल कामयाब हो गई थी और जो जहर उसने देविका को दिया था वो उसने उस डाकू को पिला दिया था। सुबह होते ही मंदिर में लोग आने लगे।
जब सबकी नजर डाकू की लाश पर पड़ी तो पूरे गांव में खबर फैल गई कि डाकू की लाश मंदिर में पाई गई है। उस लाश को देखने राजा स्वयं आए और पूछा, इसे किसने मारा है? कोई जवाब नहीं मिलता। तभी भीड़ में से एक आवाज आई कि महाराज, मेरी पोती ने। यह सुनकर सभी गांव वाले हैरान रह गए। राजा ने दोनों को आगे बुलाया और सारा हाल बयान करने को कहा। बुढ़िया बोली, महाराज, हम सुबह मंदिर में पूजा करने आए थे, तभी ये डाकू अचानक हम पर टूट पड़ा। मेरी पोती डरी नहीं, उसने मां काली के मंदिर में रखे त्रिशूल को उठाया और एक ही झटके में डाकू के सीने में उतार दिया। राजा इस बहादुरी से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने देविका की तारीफ की और तुरंत उसे अपनी रानी बनाने का प्रस्ताव रख दिया। देविका ने शर्माते हुए स्वीकार कर लिया। लेकिन जैसे ही शादी का मुहूर्त तय हुआ और राजा देविका को महल ले जाने वाले थे, तभी अचानक एक पुराना सिपाही राजा के कान में कुछ फुसफुसाया कि महाराज, ये डाकू तो वही कुख्यात लुटेरा है जिसके पास राजा की खजाने की चोरी हुई सोने की मोहरों वाली गठरी थी, और वो गठरी अभी भी इस लाश के पास नहीं है। राजा के मन में शक हो गया। उन्होंने तुरंत बुढ़िया और देविका से पूछताछ शुरू कर दी। ठीक उसी पल बुढ़िया के हाथ से सोने की एक मुहर गिर गई जो डाकू ने दी थी। राजा की आंखें सिकुड़ गई। उन्होंने गुस्से में तलवार निकाल ली और चिल्लाया, ये सब साजिश है, सिपाहियों, इन्हें पकड़ लो। तभी देविका ने हिम्मत करके कहा, महाराज, अगर आप सच जानना चाहते हैं तो सुनिए। वो रात सचमुच हमारी सुहाग रात थी, लेकिन वो सिर्फ एक रात की दुल्हन थी जिसने अपनी और अपनी दादी की रक्षा के लिए जहर का घूंट पिलाकर डाकू को मार गिराया था। और आज वही जहर की एक बूंद मेरे पास बची है। अगर आप हमें छू भी लिया तो मैं वो जहर अपने मुंह में डाल लूंगी और आपके सामने मर जाऊंगी। राजा हैरान रह गया। देविका की बहादुरी और चालाकी देखकर उसका गुस्सा पिघल गया। वह मुस्कुराया और बोला, ऐसी बहादुर और चतुर स्त्री को सजा नहीं, इनाम मिलना चाहिए। मैं तुम्हें अपनी रानी बनाता हूं, लेकिन शर्त यह है कि आज के बाद तुम कभी भी इस राज को किसी से नहीं बताओगे। देविका ने सहमति में सिर हिला दिया। जल्द ही देविका की शादी राजा से धूमधाम से हो गई और वो महल में अपनी दादी के साथ राज करती रही। लेकिन गहरी रातों में अकेले में बैठकर वो मुस्कुराती थी, क्योंकि वो एक रात की दुल्हन बनकर भी पूरे साम्राज्य की रानी बन गई थी। और ये राज सिर्फ और सिर्फ वो एक रात की दुल्हन ही जानती थी। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें। अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और हाइप करके ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं अगले कहानी में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।